हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने चतुर्भुज और चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में पढ़ा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। हमने अध्याय स्टार्ट कर लिया है। अब उसी अध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग चतुर्भुज के कोण को समझेंगे। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चार भुजाओं की बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, और इसे हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी तीन बिंदु एक ही सीध में नहीं होना चाहिए। इसके चार बिंदु होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके चार शीर्ष होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चार शीर्ष हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये भी, तो ये चार शीर्ष हैं जिन्हें हम नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। ये चार शीर्ष हैं ना। तो अब यहाँ पे कोई भी तीन शीर्ष एक ही सीध में यदि होंगे तो चतुर्भुज नहीं बन सकता, क्योंकि इन तीनों को तो मिलाना पड़ेगा पहले। तो ये तो एक भुजा डायरेक्ट कर देगा, यानी एक ही भुजा बना देगा। तो बाकी अगर एक बिंदु यहाँ पे भी है तो इस तरीके से मिला देंगे तो ये तो त्रिभुज बन गया। तो इसलिए यहाँ पे हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, तो हमने साफ साफ लिखा था कि कोई भी तीन बिंदु संरेख ना हो, यानी कि दो बिंदु संरेख हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दो एक ही सीध में है तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर ये वाला बिंदु जो बिंदु बी पे है वो भी अगर यहाँ पे होता तो ये तीनों मिल जाते, फिर तीनों को सी से मिलाते ऐसे, तो वो त्रिभुज बन जाता। तो ये है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के कोण की बात करें तो ये देखिए, एक शीर्ष ये है, तो यहाँ से एक रेखा ऐसे निकली है और यहाँ से एक रेखा ऐसे निकली है, तो यहाँ पे एक कोण बन जाएगा। ये देखिए, उसी तरीके से ये एक शीर्ष बी है, तो यहाँ से एक रेखा ऐसे निकली है और इस तरीके से यहाँ से भी निकली है, तो यहाँ पे भी एक शीर्ष बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये शीर्ष सी है, तो एक रेखा ऐसे निकली है और एक रेखा ऐसे निकली है, तो यहाँ पे भी एक कोण बन जाएगा। उसी तरीके से ये शीर्ष डी है, तो यहाँ पे एक रेखा निकली है और ऐसे, तो यहाँ पे भी एक कोण बन जाएगा। तो चतुर्भुज के कोण कितने होते हैं? चार। चार शीर्ष होते हैं, चार ही भुजाएं होती हैं और चार ही कोण होते हैं। याद रखिए, चार शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होती हैं और चार ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो ये होता है चतुर्भुज के कोण। अब एक बात और याद रखिए, यदि हम चारों को जोड़ दें, यानी कि कोण ए प्लस ये वाला कोण, कोण बी प्लस अगर ये वाला कोण भी ले लें कोण सी, प्लस ये वाला कोण भी ले लें कोण डी, इन चारों को यदि हम जोड़ दें तो ये बना लेता है 360 अंश। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश का होता है। हमेशा याद रखिए, ये आपको काम में आएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चलिए अब हम चतुर्भुज के कोण के लिए नोट्स में कैसे लिखना है एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, किसी भी चतुर्भुज के एक शीर्ष पर दो भुजाएं मिलती हैं। एक शीर्ष पर कितनी भुजाएं मिलती हैं? दो। मान लीजिए ये शीर्ष डी है, तो इस शीर्ष पर कितनी भुजाएं मिल रही हैं? दो। ये देखिए, ये और ये। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी चतुर्भुज के एक शीर्ष पर दो भुजाएं मिलती हैं तो उनके बीच एक कोण बनता है। ये शीर्ष हो गया, इस पर ये दो भुजाएं मिल रही हैं तो यहाँ पे एक कोण बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि उनके बीच एक कोण बनता है, जिसे चतुर्भुज का कोण कहते हैं। और किसी भी चतुर्भुज में चार कोण होते हैं तथा इन चारों कोणों का योग 360 होता है। तो बस इतना ही लिखना है। ये आप चारों कोणों को जोड़ के 360 अंश लिख देंगे। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, और अच्छे से पूरे के पूरे नोट्स बनाते जाइएगा। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है, ताकि एग्ज़ाम में एक भी अंक ना कटे और आप अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। तो ये सबसे पहले ये, फिर यहाँ पे ये चतुर्भुज बना लेना है और ये इतना लिख लेना है। तो ये हो जाते हैं चतुर्भुज के कोण।